एक सिंपल सवाल, अगर मैं आपको आज 1 लाख रुपए दूं तो अगले 6 महीने में वो कितना बचेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। सो यही सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। यही आती है फाइनेंशियल इलिटरेसी। बिकॉज हम पैसों की वजह से नहीं, फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से स्ट्रगल करते हैं। वेलकम टू द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की, हेल्थ की, फिटनेस की, बिजनेस की और फाइनेंस की। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, थोड़ा रियल है, बिकॉज हम बात करेंगे साइलेंट किलर की, जो है फाइनेंस इलिटरेसी। ज्यादातर हम सभी ये गलतियां करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम एक रियल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज राहुल। सो राहुल की अभी नई जॉब लगी है, उसने कॉलेज को कंप्लीट किया है और वो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। अभी उसके फाइनेंसेस का उसकी फैमिली टेक केयर कर रही थी, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं थे, सिर्फ कॉलेज की फीस, मेस का खाना, ये सब चीजें थी। उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी है और उसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए जॉब करते हुए। बट जब उसकी जॉब लगी, उसने इंस्टेंट ही एकदम से अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लाइक उसने अपने फ्रेंड्स को पार्टी करना स्टार्ट कर दिया, उसने न्यू फोन्स ले लिए, न्यू गैजेट्स ले लिए और हर महीने उसका सेम ही पैटर्न होता था। तो एक दिन उसने गूगल पे स्कैन किया और उसका बैंक बैलेंस इनसफिशिएंट दिखा रहा था। इसलिए नहीं बिकॉज कि उसकी सैलरी नहीं आती थी, इसलिए बिकॉज कभी उसने अपनी सैलरी को ट्रैक ही नहीं किया। बिकॉज एवरी मंथ सैलरी आती थी, वो अपने खर्चे कर रहा था और उसको कभी रिमाइंडर ही नहीं आया कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, और ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की। तो उस दिन उसको बड़ा ही शेमफुल फील हुआ अपने दोस्तों के सामने, जब उसने गूगल पे से स्कैन किया और जीरो बैलेंस शो हुआ। घर जाके उसने देखा, उसने अपनी सारी ट्रांजैक्शन देखी कि कहीं मेरे पैसे कट तो नहीं गए, कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो गया। तो उसने रियलाइज किया कि यार मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेरा सारा दिन मेरी जॉब में चला जाता है, एट द एंड मेरे पास तो कोई सेविंग ही नहीं है। तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो खुद अपनी फैमिली से भी लड़ने लग गया, बिकॉज वो अपनी फैमिली को तो एक्सपेंस नहीं देता था, बट स्टिल वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने क्या स्टार्ट किया, उसने फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट किया, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया, उसने पढ़ना स्टार्ट किया कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। और यही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और यही हमारी सबकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, जब हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में हमारे पास फाइनेंस के क्राइसिस हैं। तभी हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी हैबिट्स की, जो कि ज़्यादातर ख़राब होती हैं और जो कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में सिखाई भी नहीं जाती। सो आज हम उन 7 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, और अगर हम इन चीज़ों को सुधार ले तो डेफिनेटली हमारे जो फाइनेंस हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 है, हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस करते हैं वो औरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। हमें देखो वैलिडेशन चाहिए और ये ह्यूमन नेचर है, बट द थिंग इज़ हमें ये भी समझना है कि क्या हमारे फाइनेंस अलाउ करते हैं और क्या ये स्मार्ट डिसीजन है। इसको इमोशनली ना कनेक्ट करके प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डम्ब डिसीजन है। बिकॉज इमोशनली हम देखें तो हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें प्रेज मिलती है, और दैट्स टोटली फाइन। बट प्रैक्टिकली देखें तो कोई हमें कमा के नहीं देता। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने टाइम को सर्व कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर अर्निंग, और वो टाइम इतना वैल्यूएबल है कि वो लाइफ में कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल ही कंजूस बन जाओ या स्पेंड ही मत करो, बट आप अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली स्पेंड करो। इफ आपको लगता है कि ये चीज नेसेसिटी है, देन गो फॉर इट। और एक बात याद रखना, लोग आपको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए प्रेज कर देंगे कि वाह यार क्या कपड़े हैं, वाह क्या वॉच है, बट जो उनकी EMIs जाती हैं वो सालों साल चलती हैं और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। और मिस्टेक नंबर 2 है नो प्लानिंग जस्ट स्पेंडिंग। मतलब ज्यादातर हमारे अंदर क्या आदत है कि सिर्फ स्पेंड करना है। जैसे राहुल करता था, वो उसको कोई प्लान नहीं था, उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। ज़्यादातर हम लोग भी क्या करते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई फाइनेंस हमारे पास प्लान नहीं होता कि अभी हमें कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना। हम अननेसेसरी चीज़ें भी उठा लेते हैं, कोई हम लिस्ट नहीं बनाते, हम ब्लिंकिट से इंस्टेंट ही कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं। एवरी स्मॉल चीज़ें हम ब्लिंकिट से आजकल ऑर्डर करते हैं, जिससे कि हमारे 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, वो भी हमारे लगते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर हम ये छोटे छोटे एक्सपेंस को कट डाउन करना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। सो मिस्टेक नंबर 3 है
ज्यादातर लोग सेव करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। देखो, हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, सिर्फ यही चीज दिमाग में डाली जाती है, पैसा बचाओ, पैसा जितना बचता है बचाओ, सेव करो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। मैंने जो चीज समझी है, अपना बैंक बैलेंस नहीं, अपनी वेल्थ बढ़ाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर पाओगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहोगे, आप सिर्फ अपने अकाउंट में ही पैसा रखोगे, तो वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। आपको नंबर्स में जरूर दिख रहा होगा कि आप सेव कर रहे हो, बट वो डेप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ रही है। मैं तो कह रहा हूं एवरी मंथ बढ़ रही है। सो अपने पैसों को काम पे लगाना जरूरी है। सो मिस्टेक नंबर 4 है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ते ही आपने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दिया, बट इंस्टेंट ही अपग्रेड करना इज नॉट सो गुड के एवरी ईयर आपकी सैलरी बढ़ रही है और आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो। उससे अच्छा है आपकी जो सैलरी बढ़ रही है, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने फंड्स हैं, उसको बड़ा करना स्टार्ट करो। जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसको बड़ा करना स्टार्ट करो, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करो रेदर देन के शो ऑफ में, रेदर देन के सिर्फ अपनी चीजों को, बड़ी गाड़ी, बड़ी वॉच, ये सब चीजें। और मिस्टेक नंबर 5 है हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ज्यादातर इमरजेंसी फंड्स नहीं होते, वो सिर्फ आज का सोचते हैं। हमने आज कमाया और आज के आज ही हमने स्पेंड कर दिया, या हफ्ते का हमने स्पेंड कर दिया। बट जो इंसान अपनी स्किल्स पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी हेल्थ पे, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करता है, वो सक्सेसफुल इंसान है। और आपका इमरजेंसी फंड होना उतना ही जरूरी है जितना कि डेली का खाना। सो मिस्टेक नंबर 6 है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी। ज्यादातर हम लोग एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड होते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर लो, बट लमसम सपोज करो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया एक जगह से, वहां से पैसे आ रहे हैं, आपने किसी को क्रेडिट पे दिए, वहां से पैसे आ रहे हैं। एक आप कुछ फ्रीलांसिंग, सपोज करो आप आर्टिस्ट हो, आपने पेंटिंग बनाई और आपने वो पेंटिंग सेल की, उससे पैसे आ रहे हैं। और मिस्टेक नंबर 7 है, और सबसे बड़ी मिस्टेक है, फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना। हम सारा दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तो चलाते रहते हैं, बट हम कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज को नहीं देखते। बिकॉज ये हार्ड है, बिकॉज ये बोरिंग है। इसमें हम एक्सेल शीट को देखेंगे, इसमें हम कैलकुलेटर खोल के हिसाब किताब करेंगे, इसलिए लोग ज्यादातर इग्नोर करते हैं। बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कमा जितना मर्जी लो, वो उतनी जल्दी जा भी सकता है अगर हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो ये 7 की पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और हम अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, तो आज आप एक डिसीजन लो, मैं अपने पैसों की रिस्पेक्ट करूंगा। एंड कमेंट करो आई सेव मनी, एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो।